है, अभी भी है। लिया अगर तक सुबह जलाया था, कुछ भी अभी भी है। हर सिल की वादियों से केदार की ढाकियों तक, बदरी विशाल के आंगन से नंदा देवी के मस्तक तक, आस्था और रोमांच की उड़ान। पाइए 4 नाइट एंड 5 डेज की हेलीकॉप्टर द्वारा 4 धाम यात्रा, बेहद सुखद और सुरक्षित बाय हेरिटेज एविएशन।
शुद्धता जो पहुंचाता है हमारे स्वास्थ्य को बहुत, इसलिए हम लाए हैं शुद्ध निर्मल पतंजलि दिव्य जल। शरीरातों की वजह से कहीं तनाव की जरूरत है तो कहीं हमारा बनता है मजाक बैठे बैठे खेलते बैठे बैठे जब जोड़ के खड़ा के मारते हैं कि दूसरे को भी सुख दे आप अटैक विचार मोह का फल कैसे 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 मैं बताऊंगा आपको क्या रिहान क्रिकेट का दीवाना नंबर 1, लेकिन स्कूल टीम में हमेशा नंबर 2। जब बच्चों के सपने टूटते हैं तो माँ का दिल भी टूटता है। इसीलिए अपनाइए माँ को रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। इसमें ऊफा जो मेंटेन करे हार्ट और विटामिन ए और बी जो बनाए आंखें तंदुरुस्त और हड्डियां मजबूत। बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए फ्यूचर फिट बनाएं। माँ को रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, फिट है तो फ्यूचर है। अपनी आलिशान शादी पर 350 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे भी परफॉर्म करने गए। जुल्फिकार के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कैसे इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा हो जाता है? हजारों करोड़ की ठगी होती है, सितारों को नोटिस देना पड़ता है। इस सब के बारे में हमने बात की कुछ एक्सपर्ट से। पहले सुनते हैं कि विक्रम सिंह जी का क्या कहना है। देश में इतना बड़ा घोटाला और इतना बड़ा वित्तीय अनियमितता बहुत कम देखने को मिलती है। महादेव ऐप के नाम से एक और ये भिलाई से चल करके ये यूएई पहुंचे, जिसका संचालन इस महादेव ऐप का ये यूएई से करते हैं, क्योंकि जो इनका सट्टा जुआ गैम्बलिंग वो भारत में पूरी तरीके से नाजायज है। इन्होंने अपना अड्डा यूएई बनाया। लोगों को बरगलाने के लिए इन्होंने बहुत एक सोची समझी षड्यंत्रकारी आपराधिक नीति तैयार की कि व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये एडवर्टाइजमेंट देते थे और ये भी कहते थे जो हमारे ऐप को डाउनलोड करेगा, संपर्क करेगा तो 5,000 रुपये उसको हम बोनस देंगे, सिर्फ डाउनलोड करने का और इस्तेमाल करने का। उसके बाद इनके जो खेल थे वो क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, पोकर, तीन पत्ती और पहले एक दो गेम भले ही यूजर जीत जाए, लेकिन बाद में सारी उसकी प्रोग्रामिंग खेल की ऐसी होती थी कि आदमी हारता चला जाता था और इस कदर हारता था कि तबाह हो जाता था। कई घर तबाह हो गए, आत्महत्या की। रणबीर कपूर जो कि प्रसिद्ध एक्टर है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने और इन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वो लोग हैं जिनका समाज में एक खबर है, बिना सोचे समझे, बिना कानून की परिधि को समझे हुए एक ऐसे नाजायज ऐप का, रणबीर कपूर ऐसे एक्टर का ये बहुत ही गलत संदेश दिया और बड़ी संख्या में युवा उनके झांसे में आ गए और उन्होंने इस ऐप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। किसी भी जो प्रमोटर है या जो ब्रांड एम्बेसडर है, पहले देख लेना चाहिए कि उनकी गतिविधियाँ जायज़ है कि नाजायज़ है, और अगर नाजायज़ है तो उसे किनारा कर लेना चाहिए। ये जो भी नाजायज भुगतान हुआ है, क्योंकि 200 करोड़ का भुगतान सिर्फ इन्हीं एक्टर्स को दिया गया है जो कि शादी में गए थे गाना बजाना, नाच गाना करने के लिए। रणबीर कपूर को भी दिया है केवल जो 417 करोड़ की बरामदगी और उनकी संपत्ति चिन्हित की है, बल्कि जो महत्वपूर्ण भिलाई में जो पॉलिटिकल एडवाइजर जो सीएम छत्तीसगढ़ है और 2 अन्य ओएसडी उनके यहाँ भी छापे पड़े। तो इसके मद्देनजर ब्रांड एम्बेसडर और एक्टर्स को सोचना चाहिए कि केवल कानूनी चीज़ों के बारे में ब्रांड एम्बेसडर और प्रमोशन के कार्यक्रम करें, नाजायज काम के लिए, आपराधिक गतिविधियों के लिए उसके ब्रांड एम्बेसडर न बने, वरना उसके बड़े भयावह परिणाम आप और आपके करियर और आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर पड़ सकते हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो कुछ सेलिब्रिटीज ने शादी अटेंड की है और कुछ सेलिब्रिटीज ने इनके बिजनेस को प्रमोट किया है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात तो अगर सेलिब्रिटीज ने, किसी भी सेलिब्रिटी ने अगर कोई शादी अटेंड की है और वो शादी अटेंड करने का उन्होंने कोई अगर पेमेंट लिया भी है, तो किसी भी तरीके से किसी की शादी अटेंड करना और अगर उसके लिए कोई पैसा भी लिया गया है
वो टेंटेड मनी और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में लपेटे में लेना कोई सेलिब्रिटी को कि आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किया तो यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ क्राइम, वो नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, 3 एक्ट है जो ईडी जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इसमें से एक इम्पोर्टेंट एक्ट है। 2021 में 670 नर्सिंग कॉलेज खुल गए, लेकिन जब कोरोना काल में इन सार्वजनिक कॉलेजों से बेड अस्पताल मांगे गए, 34 कॉलेजों ने खुद कह दिया कि उनकी मान्यता निरस्त की जाए। इसके बाद कॉलेजों की संख्या भी गिरती गई। 2021-22 में 591 तो 2022-23 में प्रदेश में 491 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता मांगी। आज राज्य में 695 नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें सिर्फ 25 सरकारी हैं, जबकि 670 निजी। सवाल ये है कि कॉलेज बनने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी सब निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन करते हैं। ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ तो कैसे? मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि ये है कि जिन छात्रों को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए, वो पहले साल की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सिटी में रह के किराए के रूम पे रहते हैं और लोन लेके वो फीस भरते हैं, उसके बाद भी एग्जाम नहीं होते तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये 4 साल की डिग्री रहती है, लेकिन यहाँ पे अभी हमको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हो पाया। समय से फर्स्ट और सेकेंड ईयर का प्रमोशन करे और थर्ड ईयर का एग्जाम जितना जल्द हो सके उतना जल्द ले सके। सरकार अपनी हर कोई काम कर रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जो सरकार स्टूडेंट का खिलवाड़ कर रहा है, जब सरकार जो सोच रही है जो स्टूडेंट लगा है, हम लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना, तो हम बस शिवराज मामा से एक अपील करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और बस एग्जाम डिक्लेयर करा दें और एग्जाम करा दें हम लोगों को। 3-4 महीने और चलेगी, उन्होंने ये अभी आदेश दिया है 27 तारीख को। तो लेकिन ये गलत है ना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, कम से कम उनके लिए तो परीक्षा आए। हाँ सॉरी, तो जो 5,000 फोन किया आपको ऑर्डर बनाने के लिए, तो बना दिए 5 में? हाँ नहीं सर, मिस्टर कार्तिक ने हमें तो 10 पीसेस का ऑर्डर दिया और वो तो हमने सबका बना के उनको डिलीवर कर दिया।